पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से इमरान खान को बेदखल करना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। इमरान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं, मगर आज के दिन उनका नाम पूरे पाकिस्तान में गूंज रहा है। इमरान के हज़ारों समर्थक राजधानी इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। सरकार ने उन्हें रोकने के लिए फ़ौज को उतार दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं। 25 नवंबर को उन्होंने कह दिया कि जब तक इमरान को रिहा नहीं किया जाता तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। भाइयों, जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे, हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपने आखिरी सांस तक वहाँ खड़ी रहूंगी। आप लोगों ने मेरा साथ देना है। जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी। नमस्ते, मैं निखिल हूं और आप खबर गांव देख रहे हैं। इस शो में हम इंटरनेशनल घटनाओं का गुणागणित समझने की कोशिश करते हैं और आज का विषय है पाकिस्तान में चल रहा प्रोटेस्ट। भारतीय उपमहाद्वीप में हमेशा से तीन चीज़ों का बोलबाला रहा: क्रिकेट, सिनेमा और राजनीति। जब इन तीन में से कोई भी दो विषय एक हुए, अर्श और फर्श वाला मुहावरा साकार होता रहा। इसी लीग पर चलकर इमरान खान क्रिकेट से राजनीति में आते हैं। इमरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे बड़े रॉक स्टार थे और उन्हीं की कैप्टनसी में टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। उनकी रुतबा ऐसा हुआ उनका कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनसे गुजारिशें करते थे और आम लोगों में उनकी मशहूरियत का आप सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं उस दौर में। इसी के दम पर 1995 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी। उसका नाम था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, PTI। क्रांति लाने का वादा किया उन्होंने। 2007 के दौर में परवेज़ मुशर्रफ की फ़ौजी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, जेल भी गए, लेकिन वक्त के साथ वो बदले भी, क्योंकि फ़ौज से बहुत दूर रहकर अब पाकिस्तान में बहुत आगे नहीं जा सकते, तो इमरान ने अपना तरीका बदला और फ़ौज से नज़दीकियाँ उनकी बढ़ती गई। क्योंकि पाकिस्तान में असली शक्ति फ़ौज के ही पास रही है, आधे समय उन्होंने डायरेक्ट शासन किया और जब चुनी हुई सरकारें आई भी उनके ऊपर इनडायरेक्ट कंट्रोल रखा और ये कंट्रोल आज भी आपको पाकिस्तान में नज़र आता है। बहरहाल इमरान फ़ौज के सपोर्ट से 2018 में प्रधानमंत्री बनते हैं। किसी ने कहा इलेक्टेड, किसी ने कहा अपॉइंटेड, लेकिन जैसी परंपरा रही है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि जिस फ़ौज ने उन्हें कुर्सी तक पहुंचाया था उसी से उनकी अनबन होती रही। इमरान का कद जिस तेज़ी से बढ़ रहा था, फ़ौज के अंदर कुछ लोगों को लगने लगा कि वो काबू से बाहर होना है और अंततः एक कैंपेन ऑर्केस्ट्रेट किया गया जिसे फ़ौज ने पर्दे के पीछे से कंट्रोल किया और अप्रैल 2022 में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, अविश्वास प्रस्ताव, और इमरान को हटा दिया गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले प्रधानमंत्री जिन्हें इस तरह रवाना किया गया। कुर्सी से उतरने के बाद भी लेकिन इमरान रुके नहीं। उन्होंने फ़ौजी जनरलों को आड़े हाथों लिया, खुलेआम इल्ज़ाम लगाया कि फ़ौज उनकी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है और वही हुआ भी। इमरान के खिलाफ 100 से ज़्यादा मुकदमे लगाए गए। उनका अधिकतर समय जो इसके बाद बीता वो कोर्ट में हाज़िरी लगाने में बीतने लगा। कई बार उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी तरह वो हर बार बचते थे। इसके बाद आती है 9 मई 2023 की तारीख। इमरान एक केस के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और तभी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी वहां पहुंच गई और वो कोर्ट के अंदर से इमरान को उठाकर ले गए। इमरान की PTI ने इसका खूब विरोध किया। उनके नेताओं ने लोगों से अपील की सड़क पर उतरने की और देखते देखते प्रोटेस्ट हिंसक हो गया जो रात भर चला। सर्वशक्तिशाली फ़ौज के कोर कमांडर लाहौर के घर पर भी हमला हुआ और दूसरे फ़ौजी ठिकानों पर भी लोगों का गुस्सा फूटा। लगा एक वक्त को कि जनता फ़ौजी कंट्रोल के खिलाफ सड़क पर उतरना सीख गई पाकिस्तान में, लेकिन ये घटना PTI के लिए उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 12 मई 2023 को इमरान को ज़मानत मिल गई, लेकिन 9 मार्च की घटना ने पीछा नहीं छोड़ा। उनकी पार्टी के कई नेताओं को अरेस्ट किया गया, एक के बाद एक। उनमें से अधिकतर ने PTI फिर छोड़ी भी, कुछ ने दूसरी पार्टी ज्वाइन की, कुछ लोगों ने राजनीति को ही अलविदा कह दिया कि अब हम पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं। और इस तरह इमरान को अलग थलग करने की कोशिश हुई कि एक बार आइसोलेट कर दो फिर लोग भूल जाएंगे। फिर अगस्त 2023 में उन्हें तोशाखाना मामले में 3 साल की सज़ा दे दी गई। उनके खिलाफ सरकारी गिफ्ट्स को अवैध तरीके से बेचने और उसकी जानकारी छिपाने का इल्ज़ाम था। सज़ा सुनाए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और तब से इमरान जेल में ही हैं। एक केस में उनको ज़मानत मिल भी जाती है तो दूसरा केस उन पर ठोक दिया जाता है। अगस्त 2023 में ही अपील्स कोर्ट ने तोशाखाना केस में उनकी सज़ा को मुलतवी कर दिया, सस्पेंड किया, लेकिन गोपनीय दस्तावेज़ लीक करने के एक दूसरे मामले में उनको जेल में ही रखा गया। इस केस में
30 जनवरी 2024 को फैसला आया, इमरान को 10 बरस की सज़ा सुनाई गई। एक दिन बाद तोशाखाना मामले में उनको और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल की सज़ा फिर सुना दी गई। फिर 3 फरवरी को निकाह में धोखाधड़ी के मामले में 7 साल की अलग से सज़ा सुनाई गई। इन तीनों मामलों में इमरान को आज बेल मिल चुकी है। आज मिल चुकी है का मतलब आज के रोज़ में जब हम बात कर रहे हैं तो उनके पास बेल है। इसके बावजूद इमरान जेल से रिहा नहीं हुए। इस बीच उनके खिलाफ नए नए केसेस लगाए जाते रहे। इधर बेल मिलती है, इधर एक नया केस आता है। फिर 13 नवंबर 2024 को इमरान ने जेल से एक बयान इशू किया। उन्होंने 24 नवंबर को अपने समर्थकों से इस्लामाबाद कूच करने की अपील की कि चलो इस्लामाबाद। उससे पहले 22 नवंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक नए तोशाखाना केस में इमरान को ज़मानत दे दी, मगर इस बार भी रिहाई हो नहीं पाई। सरकार ने कहा कि इमरान पर बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, इसलिए उन्हें जेल से छोड़ा नहीं जा सकता, वो प्रभावित करेंगे। इसी के खिलाफ पीटीआई ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया कि बेल मिल गई तो बाहर क्यों नहीं आ रहे। 24 नवंबर को प्रोटेस्ट शुरू हुआ। पीटीआई का प्लान इस्लामाबाद के डी चौक में धरना देने का है और इसी चौराहे के आसपास प्रधानमंत्री कार्यालय और दूसरी सरकारी इमारतें हैं। अब ये जो प्रदर्शनकारी जो इस्लामाबाद कूच कर रहे हैं, इनकी 2 मेजर मांगें हैं। पहली, इमरान खान समेत पार्टी के सभी बड़े नेताओं की रिहाई और दूसरी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का इस्तीफा। पीटीआई का इल्ज़ाम है कि शरीफ ने धांधली करके चुनाव जीता है। पाकिस्तान में इसी साल आप जानते ही हैं फरवरी में आम चुनाव हुए थे और चुनाव से पहले ही पीटीआई का इलेक्शन सिंबल छीन लिया गया था। फिर पीटीआई ने निर्दलीय उम्मीदवार उतारे। उनके समर्थन वाले कैंडिडेट्स ने सबसे ज़्यादा सीटें भी हासिल की, मगर उन्हें सरकार बनाने का मौका ही नहीं मिला। काउंटिंग वाली रात फर्जीवाड़े के इल्ज़ाम लगे और आखिर में शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN ने बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली और शहबाज शरीफ इस तरह बन गए प्राइम मिनिस्टर। पीटीआई का कहना है कि इन लोगों ने जनता का मत चुराया है और उस तरह से सरकार बनाई है, स्टीलिंग द इलेक्शन, जो वहाँ ट्रम्प कह रहे थे। उन्हें कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। बीच बीच में उन्होंने छिटपुट प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन नवंबर 2024 में वो आर्या पार की लड़ाई की तैयारी में उतरे हैं। कम से कम कह तो ऐसे ही रहे। बुशरा बीबी अक्टूबर 2024 में जेल से रिहा होकर आई हैं और पहली बार लोगों के बीच में हैं। अब तक क्या क्या हो गया प्रोटेस्ट में? इस्लामाबाद के रास्तों को बंद किया गया है। ऑब्वियसली मुख्य सड़कों पर फौज उतरी है और फौज को इंस्ट्रक्शंस है शूट एट साइट के, देखते ही गोली मार दो। इस्लामाबाद की सड़कों पर आंसू गैस और पत्थरों की बौछारें हैं। इसके बावजूद बहुत सारे प्रोटेस्टर्स रेड जोन में घुसने में सफल हो गए हैं। अब रेड जोन को आप पाकिस्तान का लुटियन स्टेली बोल सकते हैं, जहां सरकार के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। डी चौक वहीं है, जैसे संसद है, वहां पे सचिवालय है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह है। पाकिस्तानी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक के हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई है। इनमें 4 रेंजर्स हैं, 2 पुलिस वाले और 2 प्रदर्शनकारी। रेंजर्स वहाँ के अपने जैसे BSF है वैसा ही है। सरकार ने धरना प्रदर्शन के लिए डी चौक के बजाय किसी दूसरी जगह का विकल्प दिया था, लेकिन पीटीआई ने जवाब इसका नहीं दिया। कुछ इलाकों में इंटरनेट और VPN पर भी बैन लगाया गया है कि इंटरनेट बैन को अगर वो क्रॉस करते हैं किसी तरह। अब इस प्रोटेस्ट पर जो कि ये बहुत बड़ा होता जा रहा है, यूएस का बयान भी आया है। यूएस ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाज़त होनी चाहिए। So in Pakistan and around the world, we support freedom of expression, peaceful assembly, and association. We call on protesters to demonstrate peacefully and refrain from violence. And at the same time, we call on Pakistani authorities to respect human rights and fundamental freedoms and to ensure respect for Pakistan's laws and constitution as they work to maintain law and order. आगे क्या हो सकता है? सीन ये है कि अभी तो ऐसा लगता है कि न सरकार और न प्रोटेस्टर्स अपनी जिद और मांग से पीछे हटने को तैयार हैं, लेकिन मांगों का जो अनुपात है, जितनी चीज़ें उन्होंने मांगी हैं, उन्हें मनवा पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हाल फिलहाल इसका कोई अंत तो दिखता नहीं है, डेडलॉक है। पाकिस्तान की पूर्व डिप्लोमेट मलिहा लोधी पाकिस्तान के एक नामी अखबार डॉन में लिखती हैं कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट आमतौर पर सरकार को कमज़ोर करना शुरू करते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाते। हालिया केस में पीटीआई इसका इस्तेमाल एक बार्गेनिंग चिप की तरह कर सकती है। ये धारणा मजबूत हो गई है अब कि बुशरा बीबी की रिहाई पिछले प्रोटेस्ट के चलते हुई थी, प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते। रिपोर्ट्स हैं कि प्रोटेस्ट से पहले पीटीआई ने अपने कुछ सीनियर नेताओं को रिहा करने की मांग रखी थी ताकि भरोसा मजबूत हो। तो कुल मिला के बात इस तरह की है कि इस बार पीटीआई की डिमांड अगर मानी जाती है या नहीं भी मानी जाती है तो चूहे बिल्ली का ये खेल अभी कुछ देर और खेला जाएगा बार बार। आज के लिए बस इतना ही। आप इस शो में और क्या देखना चाहेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप खबर गाँव देखते रहिए। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी अभिषेक ने। हमने इसे आपके सामने प्रेजेंट किया और इसे रिकॉर्ड किया है निवेदिता ने। शुक्रिया।